हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। तो आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। हम उसको कंप्लीट टेबल वाइज पढ़ेंगे। जितने भी उनके नेम्स हैं वो पढ़ेंगे, सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, और उनकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तब कौन सी डिजीज होगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो विटामिन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। देखिए, फैट सोल्यूबल में जो है विटामिन ए आएगा, डी, ई और के। वाटर अगर हम वाटर सोल्यूबल की बात करेंगे तो यहाँ पे विटामिन बी आएगा और विटामिन सी आएगा। तो हम एक एक करके अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें, देखिए एग्जाम में क्या होता है, स्पेशली जैसे कोई ग्रुप सी का एग्जाम है, डी का एग्जाम है, इनमें क्या होता है कि साइंटिफिक नेम बड़े पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो है डेफिशिएंसी डिजीज पूछी जाती है। जैसे कि विटामिन ए का जब हम बात करते हैं तो हम इसको रेटिनोल बोलते हैं। ऑप्शन में रेटिनोइक एसिड भी आ सकता है, रेटिनल भी आ सकता है। ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? कैरेट से, स्वीट पोटैटो से, स्पिनच से, मैंगो, पपाया, मिल्क, बटर, ये सारे जो है सोर्सेज हैं। इसकी डेफिशिएंसी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और ड्राई स्किन, ज़ेरोफ्थेल्मिया, ये सारे डिजीज होंगे। विटामिन बी 1 की बात करें तो हम साइंटिफिक नेम इसको बोलेंगे थायमिन। ये सारे इसके सोर्सेज है जिसमें ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, पोर्क, यीस्ट, ये सब जो है इसके सोर्सेज हैं। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है बेरी, जो मेनली हमारे नर्वस सिस्टम को हैम्पर करता है और मसल्स को भी वीक करता है। उसके बाद आएगा विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या क्या सोर्स हैं? मिल्क है, एग, ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड्स हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? एरिबोफ्लेविनोसिस। ये क्या है? जो हमारे लिप्स क्रैक होते हैं, टंग सोर, डर्माइटिस, ये स्किन का इशू है। विटामिन बी 3 की अगर हम बात करें तो हम इसको साइंटिफिक जो है निकोटिनिक एसिड बोलेंगे या नियासिन बोल देंगे। ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? मीट से, फिश से, पीनट से। इसकी डेफिशिएंसी से देखिए पिलेग्रा होगा। पिलेग्रा को हम अगर अदर्स में बोले कि 3 डिजीज बोलते हैं इसको। डर्मेटाइटिस भी होता है इससे, जो स्किन का इशू है। डायरिया भी होगा, इसमें बहुत ब्लड से जो है सोल्ट और वाटर का लॉस हो जाता है। डिमेंशिया भी होता है जिसको भूलने की बीमारी बोलते हैं। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है हमारे। विटामिन बी 5 की अगर हम बात करें तो ये हम इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं? एग्स है, मीट है, मशरूम, लेग्यूम्स, जो ग्रेन्स हैं, ये सब से हमें विटामिन बी 5 मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में फटीग हो सकता है, हमारी जो है नंबनेस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि पैर सो गया है, ऐसे जब नंब हो जाती हैं हमारे फीट्स। बर्निंग फीट जो है इससे फील होंगे अगर ये डेफिशिएंसी होगा विटामिन बी 5 का। विटामिन बी 6 के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पायरोडोक्सिन। इसके सोर्सेज क्या क्या है? बनाना है, फिश, चिकन, पोटैटो, सीरियल्स। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो अनीमिया हो जाएगा, जो हमारे आरबीसी हैं वो अब नॉर्मल होंगे, डर्मेटाइटिस होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू होगा। विटामिन बी 7 को हम बोलेंगे बायोटिन। और ये इसके हमारे जो है सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमें विटामिन बी 7 मिलता है? एग योक से मिलता है, नट्स, सीड्स, लीवर। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी विटामिन बी 7 की तो जो है हमें हेयर लॉस होगा, डर्मेटाइटिस होगा, ब्रिटल नेल्स। जैसे कि हमारे जो नेल्स होते हैं ना, उसके साइड से स्किन का जो फटना होता है ना, उसको हम ब्रिटल नेल्स बोलते हैं। विटामिन बी 9 की बात करते हैं तो हम इसको फोलिक एसिड बोलते हैं। और फोलिक एसिड का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आरबीसी की प्रोडक्शन में। ये हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, बीन से, और जितने भी जो है खट्टे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो मेगालोबिस्टिक एनीमिया होगा। इसमें क्या है? आरबीसी का एबनॉर्मल फॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे फीटस में अगर जो है प्रॉपर जो है ब्लड नहीं बनेगा। विटामिन B12 की अगर हम बात करें, कोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन B12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी की फॉर्मेशन में, ब्लड फॉर्मेशन में, और इसकी डेफिशिएंसी से भी अनीमिया हो सकता है और नर्व डैमेज भी होंगे इससे। और ये इसके रिसोर्सेज हैं जैसे कि मीट, फिश, एग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। मेन हमें हर एक विटामिन में ये याद रखना है कि हमें उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए और उससे जो है डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगी। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमें जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ना उन सब से मिलता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, कीवी, टोमेटो। और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी में मेनली हमें जो सबसे पहले सिम्टम दिखते हैं वो हमारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं, हमारे जो बोन्स है वो प्रॉपर हील नहीं हो पाते। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की, जिसको हम कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं। इसकी 2 फॉर्म होती है, खोल कैल्सीफिलोर, एर्गो कैल्सीफिरोल। ये बेसिकली जो है हमारी बोन्स में जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है, फिश लीवर ऑयल से मिलता है, एग योक से मिलता है, और फोर्टिफाइड मिल्क जिसको एनहांस करके बनाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से अगर हम देखें चिल्ड्रंस में जो है रिकेट्स हो जाता है। जो लेग्स हैं यूजुअली वो उनकी शेप जो है कुछ ऐसी हो जाती है। और अडल्ट्स में जो है इसी बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो हम बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। विटामिन ई की बात करें तो इसको हम साइंटिफिक जो है लैंग्वेज में टोकोफिरोल बोलते हैं। इसके रिसोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जैसे वेजिटेबल ऑयल है, आलमंड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, स्पिनच है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? मसल की वीकनेस हो जाएगी, नर्व से रिलेटेड इश्यू होंगे, और जो हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। लास्ट है हमारा विटामिन के। इसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन, K1 एंड K2। इसके सोर्सेज क्या है? स्पिनच यानी कि पालक से मिलता है हमें, कैबेज से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, केल से मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? देखिए विटामिन के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड को क्लोट करने में। एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड ब्लड क्लोटिंग, अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, क्लोट नहीं होगा तो एक्सेस ब्लड जो है हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये वीडियो थी पूरी जो है विटामिन से रिलेटेड। देखिए आप इनका जो है साइंटिफिक नेम, और जैसे कभी कभी B1 ये जो अलग अलग बी के जो है 9 है, 12 है, 7 है, 5 है, इन सबको भी याद रखिए और उनका साइंटिफिक नेम और उनके डिजीज यहाँ से ही डायरेक्टली MCQ आ जाता है कभी कभी। तो ये टेबल जो है हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि जो एग्ज़ाम जैसे ग्रुप C का एग्ज़ाम होना है, CET का या D का भी होना है, तो हम ट्राई करेंगे कि छोटे छोटे बायो के टॉपिक्स को कवर करें, शॉर्ट में कवर करें, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेस रहते हैं, कभी कभी फैक्चुअल चीज़ें ही ज़्यादा रहती हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर टॉपिक को जो है समराइज करके आप लोगों को दूँ, ताकि उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और उससे ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो सके। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।